हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं समान विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जल और गैसें कॉर्क को पार नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में डैश पाया जाता है। तो जल और गैसें कॉर्क को पार नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में जो है सुबेरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुबेरीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। नेक्स्ट है, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे क्या कहा जाता है? यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान जो है हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे ऑक्सीकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकृत हुआ जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में जो है क्या करेगा? तो यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करके करने वाले CFC के निर्गमन को जो है कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया N2 + XH2। तो N2 + XH2 तो क्या बन जाएगा? 2NH3 का मान कितना होगा? तो यहाँ X में जो है यहाँ ये X का मान कितना होगा? तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 3 रखेंगे तो H का भी जो है 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के जो है उत्कृष्ट गैस के समूह, कौन सा? उत्कृष्ट गैसों का समूह का उल्लेख जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2AgCl जो है यह क्या बनेगा? तो 2Ag सॉलिड + Cl2 गैस बनेगा, जो अभिक्रिया के घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति क्या है? तो इसमें जो है सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश जब उपस्थित होगा तो 2AgCl यानी AgCl टूट के Ag में और Cl2 गैस में जो है परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता जो है होती है, और केल्विन में जो है 373 केल्विन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल है। तो जिसका उत्पाद क्या होना चाहिए? लिथियम सल्फेट और जो है जल होना चाहिए। तो उस उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब अभिक्रिया कराएंगे तो उसका उत्पाद क्या बनेगा? लिथियम सल्फेट बनेगा और जल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है और HCl एक्वस है, जब दोनों का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एक्वस का निर्माण होता है और जल का जो है निर्माण होता है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको माना जाता है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का एक अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क जो है क्या होता है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने जो है 2 तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर जो है ध्यान दिया था, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। क्या था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व था जिससे यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। किसके द्वारा? तो मेंडलीफ के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट है, प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? तो प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 8 होता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक या सूत्र के बाद लिखा गया पद एक्वस यह दर्शाता है कि वह डैश में मौजूद है।
यानी कि रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक के लास्ट में जो है ए और क्यू ऐसे डिनोट किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि उसमें क्या है, तो जलीय विलयन के रूप में, एक्वस के रूप में वह जो है मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जो है यह क्लोरीन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जब कोयले और पेट्रोलियम को जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है यानी अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है? तो जब कोयला और पेट्रोलियम को जो हम लोग वायु की जो है कम मात्रा में जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, CO का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सामान्यतः क्या होते हैं? तो जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सामान्यतः जो है धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन डैश से आता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान जो है क्रमशः H+ आयन जो है यह अम्ल के द्वारा जो है यह आता है, और OH आयन, OH- आयन जो है यह क्षार से आता है, जिसे जल का अणु बनता है। H+ आयन अम्ल से आएगा और OH- जो है यह क्षार से आएगा। नेक्स्ट है, पौधे के डैश के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। तो पौधे की पत्तियों में यानी कि बिच्छू बूटी, ये पौधा का नाम है बिच्छू बूटी, पौधा का नाम है जिसमें मेथेनोइक अम्ल जो है यह पाया जाता है, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा जो है नींबू निचोड़ती है। सीमा नींबू निचोड़ती है और उस रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे वो महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है और उसमें जब थोड़ा पानी मिलाया जाता है तो महसूस होता है कि खटास कम हो गया है। क्यों हो गया है? तो जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर जो है प्रभाव क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है इसका? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक कार्बोनेट यानी जिंक कार्बोनेट को जब हम लोग इसमें जो है टूटता है प्रोडक्ट में तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है यह परिणत हो जाता है। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह जो है थर्मल यानी कि थर्मल अपघटन है, तापीय अपघटन के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए ए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि जो दिया गया है नीचे में इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन यानी कि जलीय यानी एक्वस होना चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो है KOH एक्वस लिख लिए हैं। नाइट्रिक अम्ल विलय जो है ये भी जलीय विलयन होना चाहिए, तो HNO3 एक्वस ये भी हो गया। जब इसको जो है रिएक्शन करवाते हैं, जब अभिक्रिया करके जो है क्या बनता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 बनता है। KNO3 एक्वस का निर्माण होता है। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। विलयन और जल उत्पन्न करता है, तो जल जो है यहाँ पर जल जो है ये जल उत्पन्न हो गया है। तो ये इसका जो है बैलेंस करने का इसमें जो है अपना देख लेंगे कि बैलेंस कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेश को कुछ वर्ष तक फसल जो है विफलता का सामना करना पड़ता है। भूपेश को कुछ वर्ष तक फसल विफलता का सामना करना पड़ा। जब उसने मिट्टी की जांच कराई तो इसका pH लगभग 11.6 था। कितना था? तो 11.6 मिट्टी का pH था। वो अपने कृषि क्षेत्र की मिट्टी के उपचार के लिए किस यौगिक का उपयोग कर सकता है? तो जब मिट्टी में जो है उसका pH जो है 11.6 हो गया तो वो अपने कृषि क्षेत्र की मिट्टी के उपचार के लिए Al2SO4 का होल थोड़ा का जो है प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभिकारक A के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा?
यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को A के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और जल बनता है। तो इसमें यहाँ जो है किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ HCl का प्रयोग करेंगे, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग जो है यहाँ पर किया गया है। तो एक जगह पर क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो लैक्टिक अम्ल जो है यह खट्टा दूध से, दही से प्राप्त होता है। तो लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध से प्राप्त होगा। नेक्स्ट है HNO3 एक्वस, और जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस को जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस प्लस जल का निर्माण होता है। और यह उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार का उदाहरण है, तो यह जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक प्रकार ये उदाहरण है।